अस्सलाम वालेकुम। समीना रशीद, डायरेक्टर सोफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ आपसे। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू मकसद हयात है। जैसे हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हमें उसका मकसद मालूम होता है ख़रीदने का, और हम ये भी जानते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अगर हम उसको बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम यकीनन ना सिर्फ उसे ख़राब कर बैठेंगे बल्कि हमें उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। यही सूरत हाल हमारी ज़िंदगी के बारे में है। हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम होना चाहिए और ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी। अगर मैं आज के मफ़हूम को एक शेर में समोना चाहूँ तो वो कुछ यूँ है, बकौल शायर, अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हमारा दीन, हम मुसलमान हैं और इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम को दीन इसीलिए ही कहा जाता है, इस्लाम को दीन कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि ये हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात देता है, ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीक़ाकार बताता है, जिसमें अखुवत, मसावात, भाईचारा, लेन देन के तरीके, अमानत, दियानत, सदाकत, शराफत, नजाबत, गज़ ये के छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा इनफरादी और इज्तमाई मामला हमें हमारा दीन बताता है। दरिया को अगर कूज़े में बंद किया जाए तो वो कुछ यूँ है कि हमारा दीन हमें दूसरों के काम आने की तरगीब देता है, अपनी ज़ात से पहले दूसरों के बारे में सोचने का बताता है। इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। इस तरह से ना सिर्फ हम मुआशरती तौर पर, इज्तमाई तौर पर दूसरों का भला कर रहे होते हैं, बल्कि इससे हमारी ज़ात को भी फ़ायदा पहुंच रहा होता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में हम अपने साथ ही अच्छा कर रहे होते हैं। दूसरों के काम आने के फ़ायदों में से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इससे आपको आसूदगी हासिल होती है, आपको एक इत्मीनान हासिल होता है, आप बहुत सुकून महसूस करते हैं और अपना आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के काम आने का दूसरा फ़ायदा, इससे आपके अंदर वाबस्तगी का एहसास पैदा होता है, आपको अपनापन महसूस होता है, आप तन्हाई महसूस नहीं करते। दूसरों के काम आने से आपको एक मकसदियत अता होती है, ज़िंदगी बेमकसद नहीं लगती, अपना आप भी बेमकसद नहीं लगता, बल्कि आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आप दूसरों के काम आ रहे हैं और किसी मकसद के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, दूसरे आपका एहतराम करते हैं, आपके वक़ार में इससे इजाफ़ा होता है, दूसरे आपको अपना निजात दहिंदा महसूस करते हैं, इससे आप तनव्वुर महसूस करते हैं, एक नयापन महसूस होता है आपको, आप एक नए जज्बे के साथ हर दिन का आगाज़ करते हैं। जब हम दूसरों के काम आते हैं तो ये महसूस होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक नई तवानाई हमें महसूस होती है। ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों के काम आने से आपकी ज़िंदगी में बरकत अता होती है, खैर अता होती है, और यही सबसे बड़ा इनाम है, यही अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा तोहफ़ा है। ज़िंदगी में बरकत और खैर ये दौलत से नहीं आती, दूसरों के काम आने से इत्मीनान क़ल्ब महसूस होता है। ये वो दौलत है जिससे आप एक इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़े बड़े दौलतमंद सुकून की तलाश में होते हैं, लेकिन वो अपनी दौलत से इस सुकून को तलाश नहीं कर सकते। जो दिल का इत्मीनान है, जो इत्मीनान क़ल्ब है, वो दूसरों के काम आने से ही आपको हासिल होता है। इससे आपकी रूह सैराब होती है और आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं, एक मुतमईन और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। आपका ज़मीर मुतमईन होता है, जो सबसे बड़ी दौलत है। ये याद रखिएगा, जब तक आपके हाथ से खैर निकल रहा है आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है,
एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, मुस्कुराहट। दूसरों के काम आने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। आप अपने आप को बदलेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। जिस तरह से आप अपने लिए अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छी खुराक पसंद करते हैं, इसी तरह से आप अपने लिए सोच भी आला पसंद करें। दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाले बने, हल निकालने वाला बने, मसाइल डालने वाले ना बने, मसाइल निकालने वाले ना बने, मसाइल बनाने वाले ना बने। हम अपनी सोच को बेहतर करेंगे तो ज़िंदगी बेहतर होगी, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमसे मुंसलिक दूसरे लोगों की भी और मुआशरे की भी। ये भी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे ही होते हैं जो दूसरों के दुख तकलीफ़ का एहसास करते हैं, उनके दर्द चुनते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर शख्स ऐसा नहीं कर सकता। लिहाजा दूसरों के काम आना इस बात का सबूत है कि आप ना सिर्फ आला ज़र्फ़ हैं बल्कि आप अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल हैं। लिहाजा रोशनी बांटने वाले बने, आसानियाँ तकसीम करने वाले बने। आप सूरज नहीं बन सकते, जुगनू बन जाए। कम ही सही लेकिन रोशनी तकसीम करें, खुशियाँ बांटें, खुद को दूसरों के काम में लाएं। यही मकसद हयात है, इबादत इसी का नाम है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दूसरों के काम आने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें फैज़ रसां बनाए, हम दूसरों को फैज़ दे सकें, आसानियाँ दे सकें, खुशियाँ बांट सकें। अल्लाह ताला हमें उन हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमाए जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के काम आते हैं और इसके नतीजे में अल्लाह ताला उनकी दुनिया आखिरत संवार देते हैं। अल्लाह ताला हमारी भी दुनिया आखिरत संवार दे और हमें दूसरों के काम संवारने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और हमें दूसरों को आसानियाँ देने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें बेबहा रिज़्क़ अता फरमाए और हमें दूसरों के काम आने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।